दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मिड टर्म एग्ज़ाम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का जो आज पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके आज हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, ये पेपर 40 नंबर का था और इसमें मैक्सिमम जो टाइम था वो था 1.5 घंटे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन थे, ए, बी और सी। ए में 24 क्वेश्चन है जिसमें से कोई 20 करने थे, बी में 24 थे जिसमें से कोई 20 करने थे, सी में 12 थे जिसमें से कोई 10 करने थे। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में जितने क्वेश्चन है, जैसे 24 में से 20 करने हैं तो मैं आपको उनके सोल्यूशन दूंगा। अगर आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बाकी हैं उनके भी सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए का हम सेकंड क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first president of independent इंडिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, संविधान सभा की बैठकों की अवधि कितनी रही? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सिटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीने, 2 years 11 months। फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की डैश के सभापति थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमिटी। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स हैज़ नॉट बीन अडेप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज ए वायलेशन ऑफ विच फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सेवेंथ क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368। एट्थ क्वेश्चन, डैश के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुनता है? By the use of dash, any citizen can choose not to vote for any of the contesting candidate। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नोटा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय वूम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पे। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल 4। ठीक है, ओनली 4 जो होगा इसका ऑप्शन डी वो होगा करेक्ट। 11th क्वेश्चन, संसद द्वारा 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? When was the 74th constitutional amendment passed by the parliament? Correct answer है ऑप्शन सी, 1992। 12th क्वेश्चन, पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए संविधान संशोधन द्वारा कुल डैश विषयों को 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है? In order to strengthen the पंचायती राज, डैश subjects have been identified and listed in the 11th schedule by the constitutional amendment। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 29। 13th क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के ऊपरले पायदान पर कौन सी संस्था है? विच इंस्टीट्यूशन इज एट द टॉप लेवल इन द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिला पंचायत। 14th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा डैश पुस्तक लिखी गई? डैश बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। 15th क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया?
व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ठीक है। 16th क्वेश्चन, सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेमोक्रेसी। 17th क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? विच टाइप ऑफ जस्टिस इज मैंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको कमेंट सेक्शन में पता चलेगा। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। 18th क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मानवाधिकार दिवस या पर्यावरण दिवस? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ह्यूमन राइट्स डे, इन्वायरमेंट डे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन राइट्स डे यानी मानवाधिकार दिवस। 19th है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र की डैश ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा या फिर जनरल असेंबली। ठीक है। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिटिकल राइट्स? करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी ऑल 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो वोट देना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी बनाना, चुनाव प्रसार करना, ये सारे राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 21वां है, यदि आपके किसी कार्य के होने में सरकारी विभाग में विलंब हो रहा है तो आप किस अधिकार का उपयोग कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सूचना का अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन। 12th क्वेश्चन, ग्रीन पीस संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। 24th जो क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन वार्षिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली? करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए UNDP। ठीक है, तो सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आ गया सेक्शन बी। इसमें मैं आपको कोई 20 क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको बाकी जानना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के पूछ सकते हैं आंसर। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। द राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट एवर बी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। 26वां क्वेश्चन, कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? विच राइट इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। 27वां क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन एडॉप्टेड? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। 28th क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1976। 29th है, इज़राइल की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ इज़राइल? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेसेट। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? वो अपॉइंट्स द डेलिमिटेशन कमीशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष मताधिकार के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1989। 32 जो क्वेश्चन है उसमें हमें गलत चुनना है, गलत कथन चुने। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
सरकार की नीतियों का नागरिकों पर असर नहीं पड़ता है। द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट डू नॉट अफेक्ट द सिटीजन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 34 आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 33, ठीक है, 34 का मैं आपको बताता हूँ। 34 अभिकथन, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। आफ्टर पार्टीशन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299। ये असर्शन है। ठीक है, कारण क्या है? विभाजन के कारण पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। रीज़न, ड्यू टू पार्टीशन द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान वर नॉट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, कि जो असर्शन है और रीज़न है दोनों सही है, और जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, अधिकार क्या है? व्हाट आर द राइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल 1, 2 एंड 3। यानी ऐसा दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो, ऐसे हक जिन्हें समाज से मान्यता प्राप्त हो, ऐसी मांगे जो श्रेष्ठ मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 36वां प्रश्न, नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में सम्मिलित है। व्हाट इज मीन्ड बाय सिविल लिबर्टीज? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और असहमति पर प्रकट करने का अधिकार, ये दोनों ही नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में सम्मिलित हैं। 37 है, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में सदैव डैश रहना चाहिए। सिटीजन शुड ऑलवेज बी डैश अबाउट द कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन देयर राइट्स। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जागरूक, अवेयर रहना चाहिए। 38, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? इन विच स्टेट डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 39वां है, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगिनी पीपल नामक आंदोलन किस देश में प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नाइजीरिया। 40 जो क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 41 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को नहीं अपनाया। यह भी कथन है। कारण है, उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जो एजर्शन है वो भी सही है, रीज़न है वो भी सही है, और जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह देखिए 42 क्वेश्चन जो है रीज़न और एसर्शन वाला है। एसर्शन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत हम सभी के लिए प्रासंगिक है। और रीज़न क्या है? राजनीतिक सिद्धांत से हमारे विचार परिष्कृत होते हैं और हम प्रभावी तरीके से संप्रेषण कर पाते हैं। इसका भी आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि दोनों सही है, और ये जो रीज़न है ये अभिकथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 43 आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। 45 है, एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों के निवासियों का जीवन स्तर निम्न है। ये अभिकथन है। कारण क्या है? एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि जो एसर्शन है, रीज़न यानी अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। 46 है, ये आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 47 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में क्या क्या सम्मिलित हैं? ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या इनमें से है? अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, धार्मिक मामलों का प्रबंधन। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेकंड, और जो थर्ड है
ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है उसमें सम्मिलित है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कब किया गया? When was the right to property removed from the list of fundamental rights? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1978 में। ठीक है। लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें कोई 10 करने हैं। ठीक है। 49 जगह आपको चित्र दिख रहा है, इसमें हमें बताना है चित्र में के बीच में खड़ा व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है। ये जो इसमें फ़ोटो में ये जो बीच में व्यक्ति खड़ा है वो क्या करने का प्रयास कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलग अलग आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहा है। ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजीज। ठीक है, कि इन दोनों में सामंजस्य बिठाने का कोशिश कर रहा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें, उनको वो समझा रहा है, उनके बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा है। अगला जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। ठीक है। 50वां, इस कार्टून में नेताजी चिंतित नज़र क्यों आ रहे हैं? ठीक है। ये जो आपको कार्टून दिख रहा है इसमें लिखा है सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है। अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान तथा कड़े अनुशासन जैसी नई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये नेताजी चिंतित क्यों हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग ने उन शक्तियों का और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान से पहले से ही प्राप्त थी। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। और जो नेक्स्ट है 51, ये आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसका अगला जो है वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। और ये जो लास्ट के क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, इसमें क्या है आपके लास्ट में जो दो आपको पैराग्राफ दिए हैं, उसमें से हर पैराग्राफ में से 4-4 क्वेश्चन हैं। तो लास्ट के जो 8 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से पैराग्राफ पढ़ के इसके आंसर करने हैं। ठीक है। तो पैराग्राफ एक बार देखिए। भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के नाम से सन 1895 में हुआ। पहले प्रयास में भी इसके लेखक ने घोषणा की थी कि प्रत्येक नागरिक अर्थात भारत में जन्मे व्यक्ति को देश के मामलों में भाग लेने और सरकारी पद हासिल करने का हक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 धारणा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि 21 वर्ष की आयु के हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष लोकसभा के लिए मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है। तो ये आपका ये पैसेज था, इसके ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होंगे बहुत। आप ये इसमें देखिए। 52 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल किस वर्ष आया? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1895 में। 53 क्वेश्चन है, नागरिकता की धारणा के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए 1928। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। 54 है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में लोकसभा के लिए मतदान करने की आयु कितनी प्रस्तावित थी? इसका यहाँ पे देखिए आंसर दिया है 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 वर्ष। ठीक है। 55 जो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में आम चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये आप सब जानते हैं कि अब न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है पैसेज, इसमें से लास्ट के 5 क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये पैसेज एक बार पढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, और इसमें आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचनाएं ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूं तो नेटिजन इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूर मानते हैं। ठीक है। तो 56 क्वेश्चन है,
इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए शब्द आया है नेटिजन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नेटिजन। 57 है, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में डैश तय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। 58 क्वेश्चन है, इंटरनेट के उपयोग ने पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल डैश किया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, आसान। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जो तीनों हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, जो क्वेश्चन रह गया इसमें से, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।